हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। इससे पहले इसका 1 to 13 का क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हैं, प्ले लिस्ट आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए और भी काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप लोग प्ले लिस्ट आइए, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। बताइए कि यह जो संबंध दिया हुआ है, यह बात कही गई है, किस धर्म से यह संबंधित है? संसार, अस्थिर और क्षणिक है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, भगवान जो बुद्ध थे वे अनिश्वरवादी कहिए, क्षण भंगुरवादी कहिए या फिर अनात्मवादी कह सकते हैं। ये मानते थे, ये इस तरह के इंसान मतलब थे, भगवान बने। बुद्ध के अनुसार ना क्या हुआ कि विश्व में हर एक चीज़ के बारे में कहा गया है कि अस्तित्व क्षणिक मात्र के समान है, यानी कि जो भी वस्तु हैं सब नष्ट होने वाली हैं। ये तो सत्य ही है, आप जानते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। देखिए, आज के भी क्लास में हो सकता है साउंड थोड़ा कम सुनाई दे, आप लोग साउंड वगैरह बढ़ा लें। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से क्लास अभी नहीं आ रहा था। कोशिश की जाएगी पर डे अब क्लास आप लोगों के लिए आ जाए। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी पुरु, या फिर आप पूरस जिसे कहते हो। सिकंदर के आक्रमण के समय में पूरस का जो राज्य है काफ़ी पावरफुल था, और यह राज्य ना झेलम और चिनाब के ही बीच में था। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर सूची को मैच करिए किसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे नंबर ए आपका सही है, क्योंकि ना हम्पी कर्नाटक में है, आप जानते हो। नागार्जुन कोंडा जो है यह आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ के लिए अगर पूछे ओडिशा बताना है, और अरिकामेडु जो है ये पुडुचेरी में है। इस तरह से आप मैच करिएगा। शिशुपालगढ़ यहाँ पे दिया हुआ है। शिशुपालगढ़ के बारे में ध्यान रखेंगे। महाभारत काल का ना ये चेदी राज्य का स्वामी यहाँ पे हुआ करते थे। और शिशुपालगढ़ पूछेगा कहाँ पर है, तो आप इसके लिए ओडिशा याद रख लेंगे। अगर पूछता है कि अरिकामेडु जो है यह क्या है, तो यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। अगर नागार्जुन कोंडी के बारे में पूछेगा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश राज्य का नलगोंडा जिला है, यहीं पर ये भी ऐतिहासिक स्थल है। और हम्पी के बारे में आप जानते ही हैं, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य जो थे, ये विजयनगर इसके साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर है यह। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली ऑप्शन नंबर डी अकबर, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। मुगल के समय में भू राजस्व में ना हिस्सा ये हुआ करता था, ठीक है। इसे भूमि कर ना समझ करके ना उत्पादन और उपज पर लगने वाला कर जो होता है यही हुआ करता था। यहाँ पे मैच करिए कौन सा युद्ध जो है कब हुआ था। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध है 1761 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। डेटा आप याद कर लीजिए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा सही जवाब। 19वीं सदी के विद्रोह के बारे में बताना है कि किसका संबंध किससे है, यानी कब कब क्या हुआ था। तो यहाँ पे कूका, देखिए यहाँ पे समझिए, कुकी पहले दिया है। कुकी विद्रोह ना ये हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा में। त्रिपुरा प्लस आप मणिपुर याद कर लें, ठीक है। और ये चला था 1917 से 19 तक का ये टाइम में चला था, मतलब 2 वर्षों के लिए चला था, ठीक है। नंबर सेकेंड है कूका। कूका हुआ था कहाँ पर? पंजाब में। कब हुआ था कूका? ये 1849 से लेकर के 72 तक चला था। पानवा कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल में, जो कि 1873 से 76 तक चला था।
और एक आपका बच रहा है कौन सा, बिरसा मुंडा। तो आप जानते हो उस वक्त के बिहार झारखंड साथी थे, तो बिहार में हुआ था, कब हुआ था, काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी जा चुका है। 1895 से लेकर के 1900 के बीच में ये चला था। ऑप्शन यहाँ पे आप खुद से मैच कर लीजिएगा। नंबर 8 है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 याद कर लेना है, जो कि 17वां वाला अधिवेशन था, 17वें नंबर का। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। स्थापना पूछेगा तो आप जानते होंगे किसने किए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यह। सूची को यहाँ पे मैच करिए, बताइए। तो देखिए, एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन आप कहेंगे 1916 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह कहेंगे 1917। जवाहरलाल नेहरू के लिए ये 19वां वाला था ना, 29वां वाला, तो यहाँ पे आपको ये ठीक करना है। अंबिका चंद्र मजूमदार आप जानते हो अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ वाला अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय जो श्रृंखला है यह हिमालय है, ठीक है। और हिमालय की नवीनतम श्रेणी पूछेगा तो शिवालिक आपको बताना होता है, सी सही जवाब। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील के समीप। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 12 मतलब सी हो जाएगा, 12 सही जवाब है। देखिए, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है, ये सारे बिहार में गंगा के किनारे बसे हुए 12 जिलों के नाम हैं, ध्यान रखेंगे। बताइए कि वेम्बनाड झील है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे केरल बताना है, बी सही जवाब हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई अगर पूछेगा ना इस झील का तो 96.5 मतलब 96.5 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई इसका पूछा जाता है 14.4 किलोमीटर चौड़ाई है इसका। सूची को मैच करिए। उष्णकटिबंधीय वन के लिए आपको साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष के लिए हिमाचल, कच्छ वनस्पति के लिए सुंदरवन, पतझड़ वन के लिए राजस्थान मैच करना है। इसे ज़रूर आप याद कर लें। कालपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण ना उत्तरी अंडमान का जो डिगलीपुर नामक जगह है यहीं पर किया गया था वर्ष 2001 में, ठीक है। और अगर पूछेगा कि इसकी जो क्षमता है कितना, मतलब इस परियोजना की, ये जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना, इसका उत्पादन क्षमता कितना है, सवाल पूछा जाता है 5.25 मेगावाट। आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इतना क्षमता है इसका। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु आता है। कर्नाटक फर्स्ट पे है, केरल है सेकेंड पे, थर्ड पे है तमिलनाडु। तीनों को याद कर लीजिए। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ध्यान रखना है, मथुरा हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बालको कह रहा है कि रायपुर, याद करिए। ये ना बालको कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है यहीं पर है। हिंडाल्को पिपरी, नालको भुवनेश्वर, HCL
जो है खेतरी में है, यह सभी सही मैच किया हुआ है। कौन सा युग में यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? मुंद्रा के लिए कह रहे हैं क्या? सही सम्मिलित नहीं है, आंध्र प्रदेश। मुंद्रा ना गुजरात में है, ठीक है। ये जो मंगलुरु है इसके लिए कर्नाटक, पाराद्वीप के लिए आपको ओडिशा और मोरमुगांव के लिए गोवा टिक करना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, थार है राइट आंसर। यहाँ पे देश और उसकी राजधानी को मिलाइए। बुल्गारिया के लिए आपको यहाँ पे सोफिया, जॉर्जिया के लिए तिबिलिसी, आइसलैंड के लिए रिक्याविक, नॉर्वे के लिए ओस्लो। इस तरह से मैच करना है, चारों को याद कर लीजिए, चार चार ही सही याद करते चलिए। नीली जो नील है यानी कि ब्लू नाइल है नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है कह रहा है, जिसे आप ब्लू नील कहते हो, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत ये आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हॉर्न ऑफ ये जो अफ्रीका है इसके अंतर्गत आती है, इथोपिया की ताना झील में ये निकलता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर, ए सही जवाब। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः कैरक स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू थे, ए सही जवाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सी राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? 73वां संविधान संशोधन के लिए जो दिया हुआ है ये गलत है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56, सती निरोध अधिनियम 1987, यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण वगैरह की बात, ये 73वां ना करके 74वां कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है 73वां, आप जान रहे होंगे। तो यहाँ पे नंबर सी सही मैच किया हुआ नहीं है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत कौन है? न्यायिक व्याख्या, बी सही जवाब। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? अनुच्छेद 44 के तहत ये लागू होता है और गोवा में लागू है, डी सही जवाब है। राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि को आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, डी सही जवाब हो जाएगा। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस चुनाव में? ऑप्शन नंबर सी 1989 के चुनाव में हुआ था। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ऑप्शन आपको ए बंगाली यहाँ पे ध्यान रख लेना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझिए, इसे आपको बंगाली कहा गया है, ठीक है। संविधान का जो 8वां अनुसूची है उसमें सम्मिलित भाषा में मतलब कहिए कि 2011 के आंकड़ा आया था ना, उसके तहत हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, सेकेंड पर आता है बंगाली और तीसरे पर आता है मराठी, ठीक है। बंगाली तो आता है इसे सेकेंड पे, फिर ये मराठी है। नंबर फर्स्ट पे अगर बात करेंगे तो हिंदी आता है, ध्यान रखना है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदर्श वाक्य किसका है? तो ऑल इंडिया रेडियो का है, ये सही जवाब है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है बताएं? ऑप्शन नंबर ए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन साम्राज्य है, ए सही जवाब है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कार्बेट जो है ना, डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट उत्तराखंड में है, ये 1936 में। कान्हा मध्य प्रदेश में है 1955 में। दुधवा उत्तर प्रदेश 1977 में। राजा जी जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है, और ये 1983 में कहिए स्थापना कहिए या घोषणा कहिए उद्यान के रूप में हुआ है। इसे आप याद कर लें। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, पृथ्वी है। 1985 में इसका कहिए कि सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है, ये सही जवाब। गिल्ट एड जो है बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है गिल्ट एंड बाजार। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ऑप्शन नंबर देखिए, क्रिजिल भी है, केयर भी है, इकरा भी है। ये चारों हैं भारत में क्रेडिट रेटिंग देने वाले एजेंसी के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी टिक कर देना है। बताइए लिपिड क्या है इन सब में से? ऑप्शन नंबर आपको लिपिड ना एस्टर होता है, सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिना उपग्रहों वाला इन सब में से कौन सा ग्रह है? तो बिना उपग्रह वाला पूछा ना, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बुध होता है, साथ ही साथ शुक्र भी होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, दोनों सही जवाब है। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? एरील, ये सही जवाब है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा ना ऑप्शन ए बैगनी का होता है। एंगस्ट्रम इन सब में से किसको अभिव्यक्तित करने की इकाई होती है? तरंगदैर्घ्य को, सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है किसका? कॉपर और टीन का होता है, डी सही जवाब है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, इज्जत नगर में है। स्थापना पूछा जाता है तो ये आप ना 1890 याद रख लीजिएगा। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1890 में। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है इज्जत नगर, बरेली जिला में। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन को, बी राइट आंसर है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ए, पिट्यूटरी को, या फिर कहिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 1948 में किया गया था। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तना से। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष के, बी होगा सही जवाब। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, सी हो जाएगा सही जवाब। अब इसके बारे में मैच करिए। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किए थे 1898 ईस्वी में। पेनिसिलिन फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। एक्सरे रोंटगन किए थे 1895 में। चेचक का जेनर किए थे
1796 में। इन सबको आप जरूर याद कर लें। कौन गैसीय चक्र नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे H2 बताना है, सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। कैकड़ा, ये सही जवाब हो जाएगा। बारूथी, मकड़ी और जो बिच्छू दिया हुआ है ना, ये सभी एक ही कुल के आते हैं। केकड़ा जो है माला कोष्ठका करके आता है, इसी वर्ग के आते हैं। और ये सभी जो कहा गया, बारूथी है, मकड़ी है, बिच्छू है ना, ये सभी आर्चेनिडा कुल के जीव हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है। तमिलनाडु। आपको यहाँ पे डी ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। घाना, ये हो जाएगा सही जवाब। भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नामीबिया, सी सही जवाब। किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। ECGC, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीन और किस देश के साथ सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। चीन और पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ये सही जवाब। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। किस राज्य ने पूछा ना यहाँ पे, किस राज्य ने, असम ने किया है, डी सही जवाब है। दोनों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है। दानों को यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, दानों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा खुद से भी क्वेश्चन वगैरह को पढ़िए आज के क्लास में अच्छे से। 2 भाग में, ए सही जवाब होगा। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज सही जवाब हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बी सही जवाब, उज्बेकिस्तान में। HEI का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है। मुंबई सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन ए, पालन 1000। किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, अरुण जेटली के। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा गुलाम नबी आज़ाद चर्चा में रहे थे, डी सही जवाब है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, यूको बैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक बताइए। 40वां, भी सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनता है, सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दिए थे। INS अजय यानी कि P-34 आपको यहाँ पे याद रखना है। भारत में निर्मित ड्रोन, नाम है ड्रोनी, का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। ड्रोनी का निर्माण बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, गरुड़ एयर स्पेस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। हैदराबाद, सी सही जवाब। महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा। महिलाओं वाला जो स्टार्ट होने वाला है 2023 से ही होगा, 20 सही जवाब है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक बताइए क्या है। नंबर 86 का सही जवाब। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को टोटल 121 देश में से ना 107वां स्थान दिया गया था। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। बी सही जवाब, लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। नंबर 88 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान को। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है। ए सही जवाब, यूएसए ने। भारत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के बारे में बताइए कि इन्होंने सभी परिवार के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, जम्मू और कश्मीर ने दिया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आपको भोपाल याद रख लेना है, भोपाल में किया गया था। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है बताएं। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, डॉक्टर जेरेमी फरार सही जवाब है। 1937 में बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए कमेंट करके बताइए। पहले भी यह सवाल पूछा गया है, जो लोग नए जुड़े होंगे आपसे सवाल है, बिहार का पहला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बस एक नाम हुआ करता था, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री बस कहा जाता था। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। बिहार में पहली जैन जो संगीति है यह कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पहला हुआ था कहाँ पर, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था बताइए। 95 का रामदयालु सिंह बी सही जवाब। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको सी भोला पासवान शास्त्री बताना है। मुंगेर स्थित गरम जल कुंड मूलतः इन सब में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है। ए राइट आंसर, बराबर की पहाड़ी में। बिहार के किस जिले में नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर है ना, सबौर ध्यान रखिएगा, नीलगाय को पालतू बनाने के विषय में शोध करने का मतलब एक निर्णय लिया है। बक्सर का जो आपका ये डुमराव है, यहीं पर नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने परमिशन दे दिया है। तो यहाँ पे आपको सी ध्यान रख लेना है। बक्सर में बिहार सरकार के सरकारी सेवक अपनी सेवा कह रहा है कि अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे। 5 बार, सी राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रख लेना है, वैशाली। देखिए करेंट अफेयर्स आपके बिहार दरोगा में अच्छे से पूछा जाएगा। आप लोग करेंट अफेयर्स अगर देखना चाहते हो, चैनल का थंबनेल शो कर रहा है, यहाँ पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर दिन लगभग 10 मिनट के आसपास ही सही, मतलब अभी स्टार्टिंग में 10 मिनट के आसपास का पर डे यहाँ पे आपको क्लास मिलेगा और लेटेस्ट डेटा के साथ जो भी करेंट अफेयर्स होगा क्लास उसका दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर आ जाएं। कुछ दिनों से क्लास प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था, हो सकता है कि 1-2 दिन डिस्टर्ब रहे क्लास, या नहीं तो कोशिश की जाएगी क्लास कंटिन्यू देने का। हेल्थ इशू के वजह से थोड़ा सा क्लास में डिले हो रहा है। आप लोग इस चैनल पर फ्रेंड्स ज़रूर आ जाइएगा।